बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट हानी। कहानी की तरफ चलने से पहले हमारे चैनल उर्दू डिजिटल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बहुत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फ़िदा था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इसराइली को बड़ा दुख हुआ और 1 साल तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाक से हज़रत ईसा आ.स. का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा आ.स. ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया, हाँ हुज़ूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनाचे जब हज़रत ईसा आ.स. ने उस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी ग़ुलाम, जिसके नाक, आँख और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ग़ुलाम ने कलमा पढ़ा। इसराइली ने देखकर कहा कि हुज़ूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनाचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनाचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से मिट्टी झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को साथ लेकर घर वापस जाने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा गालिब हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरे कब्र पर रोना धोना और इस बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, हाँ आप आराम कर। चुनाचे वो इसराइली बीवी के बाजू पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का वाहिद हसीन था, जिसको देखकर औरत खुद उस पर फिदा हो और इसका दिल काबू में ना रहा। उसने शोहर का सर बाजू से नीचे रखा और उस शहजादे के साथ चली गई। चुनाचे इसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिरकार उसके कदम के निशान पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने ही पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाक से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बखुदा में वो नहीं। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहता है जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया और वो काफिर होकर कुफर की हालत में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब मैं निकाह नहीं करूँगा। ये कहकर वो मैदानों की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता।
کہانی پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔